अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते का रिसर्च वर्क लेकर। ल्यूज़, वैसे तो खुशखबरियों का दौर पिछले हफ़्ते से ही शुरू हो गया था, बट इस हफ़्ते की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। इस हफ़्ते नहीं बल्कि अगले कुछ हफ़्तों की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। और ये बात अब आजमाइशी तौर पर आजमाते तो अपने वक्त को आप पहले भी होंगे, पहले भी अपनी सलाहियतों को किसी न किसी अंदाज से परखते ज़रूर होंगे, बट बीइंग एस्ट्रोलॉजर जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके थ्रू अब अपने टाइम को परखिएगा ज़रूर। पहले आपके यहाँ सूरज 12वें घर में रहा और आपको कुछ उलझन का शिकार करता रहा, फिर वो जुलाई की 22 तारीख से आपके फर्स्ट हाउस में आ गया। अब जो अगस्त की तकरीबन 24 अगस्त को वो आपके यहाँ सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा, आपका रूलिंग प्लैनेट है। जो मुझे इतनी तमहीद बांध के बाद बताना है कि जब भी आपका रूलिंग प्लैनेट द लॉर्ड ऑफ होल सोलर सिस्टम एंड योर प्लैनेट सेकंड हाउस में आता है तो ल्यूज़ के लिए वो मनी मेकिंग का सबसे बेहतरीन टाइम होता है तमाम ही शोबाजात ज़िंदगी के लिए। 24 अगस्त को, ये हफ़्ता वैसे 18 अगस्त से शुरू होगा और 24 अगस्त तक चलेगा। मैंने सबसे आखिरी खबर सबसे पहले सुना दी। वैसे 18 अगस्त को मार्स भी आपके यहाँ सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा। 22 अगस्त को वीनस आपके यहाँ सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा। पहले ये तीनों ही स्टार्स आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में थे। जो एस्ट्रोलॉजी को अभी बहुत अच्छे अंदाज से नहीं जानते ल्यूज़, वो ये समझ लें, ये जो हाउस का नाम ले रहा हूँ घर, ये आप एक एंगल का नाम है, एक पोजीशन का नाम है। तो आप हाउसेस या इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस चीज़ को समझिए कि सूरज, मार्स और वीनस इस वक्त जिस पोजीशन पर है, जो कि 18 अगस्त से शुरू होगी, ये पोजीशन पर आपके लिए रिज़्क रोज़ी के वसाइल में इजाफ़ा देखने को मिलेगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमतें एक्स्ट्रा आपकी तरफ माइल होंगी और इन नेमतों में साल का बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, साल का बेहतरीन टाइम है चीज़ों को समझने के लिए, साल का बेहतरीन टाइम है एक तरह से समंदर पार ट्रैवल और वहाँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मार्स की अपीयरेंस सेकंड हाउस में कोई बड़ी ताकतवर नहीं होती, लेकिन सूरज के वहाँ आ जाने से, जो 24 अगस्त को आएगा सूरज, 6 दिन मार्स थोड़ा कमज़ोर रहेगा। 18 अगस्त को मार्स आपके सेकंड हाउस में दाखिल हो चुका होगा, लेकिन सेकंड हाउस में मार्स की पोजीशन थोड़ी सी नेगेटिव होने की वजह से हो सकता है कुछ अखराजात में इजाफा हो। 24 अगस्त को चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी और फिर आपके लिए रिज़्क रोज़ी के वसाइल, मटीरियल एडवांटेजेस, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस इसकी वजह बनेंगे। और ये साल का ये वाला महीना जो 24 अगस्त से शुरू होगा फिर आगे एक महीने तक चलेगा, हम लोग उसको वीकली बयान करते रहेंगे। ये महीना साल का सबसे कीमती महीना ल्यूज़ के लिए साबित होगा। अब ओवरऑल बयान करता हूँ कि सब के लिए क्या होने वाला है। जुपिटर आपके 5वें घर में, वो पोजीशन भी बहुत ताकतवर है। आपके यहाँ 12 अगस्त से जुपिटर 5वें घर में डायरेक्ट है, साल के एंड तक रहेगा। सो यू आर लकी, यू आर रोमांटिक, यू आर फेमस, फेस वैल्यू बढ़ेगी, एग्रीमेंट्स साइन होंगे, औलाद के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, न्यू प्रपोजल्स, शादी ब्याह के मामलात भी सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। 5वें घर के एडवांटेजेस आपको ऑलरेडी जुपिटर के वजह मिल रहे हैं। सेकंड हाउस के एडवांटेजेस सन के ताकतवर तरीन पोजीशन पर आने की वजह से, आपके रूलिंग भी होने की वजह से, अगर आपका रूलिंग सन ना भी हो, किसी और सितारे के लिए सूरज अगर सेकंड हाउस में हो तो उसके लिए भी बेहतरी शुरू हो जाती है। आपका तो अपना रूलिंग है, तो आपके लिए ये पोजीशन सबसे ताकतवर है। ख़रीदना, बेचना, रिस्क लेना, नया कारोबार शुरू करना, प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना, ये सब आपके लिए अब साजगार हालात पैदा करता रहेगा। वीनस का सेकंड हाउस में होना शराकतदारी को, अंदाज़े गुफ्तगू को, आर्ट स्किल्स को, ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। मार्स आपके सेकंड हाउस में होने की वजह से हिजरत, समंदर पार कारोबार, एक से ज़्यादा कारोबार, जॉब स्विचिंग, एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए डिसीजन लेना, ये सब आपके लिए मुस्बत हो चुके हैं।
इस तब्दीली से कारोबारी हालात वाले लोग तो फ़ायदा उठाएंगे। ये सब बातें मैंने कारोबारी लोगों के लिए बताई। ज़्यादा फ़ायदा कारोबारी लोग वाले ही उठाएंगे या ज़रिए माश वाले, चाहे वो जॉब पेशा हों या कारोबार। बट दीगर शोबाजात ज़िंदगी वाले ल्यूथ, जैसे तालिब इल्म, जैसे घरेलू ख़वातीन, जैसे कोई और किसी नौयत का जो ल्यू है, उसकी ज़िंदगी में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इसका इम्पैक्ट आम लोगों के लिए जो कारोबारी नहीं हैं या जिनका अभी जो मिशन ऑफ लाइफ है वो ज़रिया रिज़्क़ रोज़ी नहीं है, उनके लिए ये अदरवाइज़ विज़न को ब्रॉड करेगा, उनको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ने की जो कसक है उसमें इजाफ़ा कर देगा। मरकरी अभी भी आपके पहले ही घर में रहेगा। मरकरी अभी अभी दूसरे पहले घर में दाखिल हुआ था। जो पुराने स्टार्स हैं जो पहले घर में 1 महीना पहले से दाखिल हो चुके थे, वो तो सेकंड हाउस में चले जाएंगे। मरकरी क्योंकि अभी 8 ही तारीख को इस हाउस में दाखिल हुआ, तो मरकरी को अभी इधर ही रहना है। सो स्टूडेंट्स के लिए मरकरी का फर्स्ट हाउस में रहना अदरवाइज़ एक एडवांटेज देगा। सो स्टूडेंट्स ल्यू भी फ़ायदा उठाएंगे। छठे 5वें घर में जुपिटर होने की वजह से शादी ब्याह के उम्मीदवार लोग, जो मर्द हों या ख़वातीन, वो भी फ़ायदा उठाएंगे। बे औलाद जोड़े जो हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जुपिटर अगर 5वें घर में हो तो इसका एडवांटेज भी अच्छा मिलता है फर्टिलिटीज़ के लिए, ज़रखेज़ी के लिए। आखिरी खबर जो मैं देना चाह रहा था ल्यूज़, वो ये कि जो मैंने शुरू में ही बयान की कि अब आपको ये मैसेज मिलेगा 1 महीने में, जो लोग ऑलरेडी अपने मोमेंटम को बरकरार रखे हुए हैं, अपनी कामयाबियों की डगर पर चल रहे हैं, वो देखेंगे कि वो अपनी टारगेट की तरफ तेज़ी से बढ़ जाएंगे। और जो लोग आगाज़ करेंगे उन्हें कामयाबियाँ तेज़ी से मिलेंगी। और जो लोग नाकाम थे, कोशिश करते रहते थे लेकिन कामयाबी नहीं मिलती थी, अब वो 24 अगस्त के बाद कामयाबी की तरफ माइल होने लगेंगे। अगर सब कुछ ऐसा ऐसा ही हो तो यकीन कर लीजिए आप सिर्फ टाइम साइंसेस में फंसे हुए थे, एक भंवर में फंसे हुए थे, अब आप उससे बाहर आ गए और आपकी ग्रोथ शुरू हो गई। बट अगर इसके बावजूद 24 अगस्त में सूरज सेकंड हाउस में आ जाने के बावजूद आप कामयाब नहीं हो पा रहे, जॉब नहीं मिल पा रही, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ रहा, अखराजात और ज़रूरियात पूरे नहीं हो रहे, अखराजात जितने या ज़रूरियात जितनी हैं उन पर पूरा नहीं उतर पा रहे, तो इसका मतलब है कि फिर आप में अभी भी कोई कमी है। वो फिर आप अपना जब इंडिविजुअल चार्ट बनवाएंगे, जब इंडिविजुअल जायचा बनवाएंगे तो उससे वो बात कंफर्म हो जाएगी। ओवरऑल ये हफ़्ता कामयाबियों का आगाज़ का हफ़्ता है, जिनका आगाज़ 18 ही तारीख को हो जाएगा। अगर फिर भी जर्नली अपने आप को टैकल करना चाहें, जर्नली अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहें, तो रूबी ज़रूर पहनिएगा। साथ में सूरह शम्स दिन में पढ़िएगा, सूरह वाक़या जो है वो मगरिब के बाद पढ़िएगा। अगर ये 2 चीज़ें आपने इस पूरे महीने कंसीडर की तो टाइम साइंसेस भरपूर अंदाज से मटीरियल सेक्टर में आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगी। और मैं ये बात दबे लफ्ज़ों में पहले भी कुछ वीडियोस में बोल चुका हूँ कि माने या ना माने, बहरहाल मटीरियल एडवांटेजेस या मटीरियल स्मूथनेस या मटीरियल जो सक्सेसेस हैं वो ज़िंदगी का एक मेजर पार्ट है। अगर आप मटीरियली स्मूथ हैं तो आप ज़िंदगी के कई शोबों में गैर मामूली कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। बट अगर आप मटीरियली स्मूथ नहीं है, जेब में कुछ नहीं है, जेब खाली है, तो वैसे ही आपकी टैलेंट लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और ये बात पुरानी है कि आप फ़िलासफ़र बनने से पहले पहले रिच हो जाएं, नहीं तो आपकी बात में अहमियत नहीं रहेगी। आप कितनी भी कीमती बात कर रहे हों, अगर आप वर्थफुल नहीं हैं, अगर आप खुद ही स्ट्रगलिंग हैं अभी, तो आपकी फ़लसफ़े लोगों की समझ में नहीं आएंगे। बट अगर आप कामयाब हैं तो आपका फ़लसफ़ा लोगों की समझ में भी आने लगेगा। ये बात पुरानी है, मैंने सिर्फ रिपीट की याद दहानी के लिए। खैर, उम्मीद करता हूँ कि इस स्टार पोजीशन से जो इस हफ़्ते बनने जा रही है, अब ये रहेगी 1-2 हफ़्ते, मैं इंशाल्लाह बयान करता रहूँगा, वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में और रोशनी डालूँगा। अभी इब्तिदा है, वैसे भी ईद की मसरूफियत चल रही है, वीडियो को भी शॉर्ट करना है। अगर मैं ये 3 इवेंट्स जो इस हफ़्ते होने वाले हैं अगर तफसील बयान करता तो आधे घंटे का टाइम इसे एक वीडियो में गुजर जाता, लेकिन मैंने कोशिश करी कि तीनों इवेंट्स आपको बयान कर दूँ और आप टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर सकें, कैश कर सकें और एडवांटेजेस लें। इतवार का दिन आपका लकी डे है, वाइट कलर आपका लकी कलर है, 1 डिजिट आपका लकी डिजिट है, एंड रूबी स्टोन इज़ योर लकी स्टोन। अगर रूबी आप ऑलरेडी वेयर किए हैं और उसके बावजूद कामयाबियां नहीं मिल रही हैं तो फिर आप अपने लाइफ बर्थ चार्ट या लाइफ चार्ट की तरफ ज़रूर जाइए।
एंड साथ में कोशिश करिए कि सफ़ेद रंग की चीज़ें सूरह शम्स दिन में एंड सूरह वाक़या मगरिब के बाद कंसीडर करें। इससे कामयाबी का जो म्यार है वो खैर और बरकत के एवज़ और बुलंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस मेरी गिवन इन्फॉर्मेशन से आप बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छी खबरों के साथ, इससे भी ज़्यादा मुफीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।